के साथ अभी 24,900 पे चल रहा है। आज मार्केट अपना लो को प्रोटेक्ट करना और हाई की तरफ जा तो रहा है, लेकिन इतनी तेज वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर क्योंकि अब 15 का विक्स हो गया है। अभी आप 11 का विक्स देख के आए थे। अभी विक्स के अंदर होता क्या है कि आपको जज ही नहीं कर पाएंगे, फटाफट आपकी आंखों के सामने चर्निंग होगी। और अगर आपको थोड़ा यकीन नहीं हो रहा तो जस्ट 20-25 मिनट पहले का सेशन आप देखते, जहां पे मार्केट ने बैंक निफ्टी ने लो टेस्ट किया, उसके बाद हरे निशान में आया बैंक निफ्टी और वापस अब 400 पॉइंट नीचे तक चला गया था। आप देख पा रहे होंगे, चार्ट में भी आपको क्लियर होगा। वो पहले एक डिप बना, फिर एक शूट किया और है। देखते हैं, आज के मेहमान से करेंगे चर्चा, समझेंगे और कैसे ट्रेड लेना। अजीत मिश्रा होंगे हमारे आज के मेहमान, उनसे होगी बातचीत और उनसे भी जरा ट्रेड वगैरह लेंगे। और रिपोर्ट कार्ड के जरिए तो खैर नहीं, अब वैसे हम एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं पहले, फिर हम कोशिश करेंगे आगे पीछे आपको रिपोर्ट कार्ड भी एक बार दिखा देंगे। पहले अजीत सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार जरा बताइए सर, आपका टेक क्या है? बहुत तेजी से मूवमेंट हो रही है, आप 350 पॉइंट बैंक निफ्टी को देख पा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 10 मिनट में हरे निशान में भी आ जाता है क्योंकि विक्स बढ़ा हुआ है। और दूसरा थोड़ा ओवर सोल्ड जैसा भी है क्योंकि पुट कॉल रेशियो काफी अच्छी है और थोड़ा एफआईएस की होल्डिंग कम हुई है, लेकिन वो होनी भी चाहिए थी। 80% पे कैसे खरीदते, अभी आ गए हैं वो 55, 56, 58% के आसपास, तो खरीद सकते हैं। तो एक बार जरा आपका टेक सर। अगर आपने डिम्पी देखिए, इसको ऐसे समझना है कि लास्ट वीक जिस तरीके से हमने कट देखा करीब 4.5% का इंडेक्स में, और काफी लंबे टाइम बाद बेसिकली इस तरीके का वीक ऑन वीक बेसिस ऐसा डिक्लाइन आया जो कि वीक के लो पे करीब आपने बंद किया बाजार को 4.5% के करीब कर भी रहे। तो पिछले जो उससे पहले 3 वीक्स थे उसके सारे गेन्स बेसिकली आपने इंगल्फ किए थे। तो ये एक नॉर्मल जो डिक्लाइन, पहले हम देख रहे थे मोर ऑफ टाइम वाइज करेक्शन, जहाँ पे कि इंडेक्स एक बहुत टाइट रेंज में रह जाता है, उसके बाद आप देखते हैं कि ट्रेंड रिज्यूम कर लेता है बहुत जल्दी। लास्ट वीक उस तरीके से नहीं रहा, आपने बहुत क्रिटिकल सपोर्ट्स जो कि 20 EMA का, वो बहुत डिसाइसिवली आपने ब्रेक किया। एक ट्रेंड लाइन थी डेली चार्ट पे, वो आपने ब्रेक की। और जो इंडेक्स मेजर्स, मतलब रिलायंस 9% कट के साथ वीक ऑन वीक बेसिस पे बंद हुआ, और सेम ऐसे ही आप प्राइवेट बैंकिंग मेजर देखेंगे तो बहुत क्लियर था कि एफआईएस की बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है इंडेक्स हैवी वेट में। तो यूजुअली जब इस तरीके का ट्रेंड होता है तो एकदम रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बाजार के लिए। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम वाइज से लेकर अब प्राइस वाइज करेक्शन के मोड में है मार्केट, जहां पे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं बैंकिंग में उस तरीके का डिक्लाइन ऑलरेडी आ चुका है। 100 EMA पे आ चुके हैं, यहाँ पे 51,000 का जोन है, वो 100 EMA का है, जहाँ पे आज बैंकिंग इंडेक्स टेस्ट कर रहा है। निफ्टी में वो अभी भी नीचे है करीब 24,350 का। तो वो अभी मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट क्या है कि जो प्रीवियस स्विंग लो था करीब 24,750 का, वो होल्ड करता है कि नहीं करता है, जैसे कि आज के दिन में कोशिश की है इसने फर्स्ट हाफ में। अगर वो सस्टेन नहीं होता है तो फिर इवेंचुअली आप देखेंगे ग्रेजुअली इंडेक्स 100 EMA के पास जाने की कोशिश करेगा, जो कि 24,350 के पास है। तो अभी के हिसाब से डेफिनेटली मार्केट का स्ट्रक्चर जो कि पहले टाइम वाइज करेक्शन से प्राइस वाइज करेक्शन पे आ गया, तो नेगेटिव हो गया है। और ऊपर पे अब आपको 24,400 से लेकर 500 का जोन है, 25,400 से लेकर 500 का जोन है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे रिएक्ट करने वाला है। तो जब तक आप उसको रिक्लेम नहीं करते तब तक ये नेगेटिव व्यू नेगेट नहीं होगा और बायस नेगेटिव साइड पे रहेगा। तो इंडेक्स में अभी करंट लेवल्स पे, जैसे कि अगर इंट्राडे के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या पोजीशन के लिए, अभी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। बट यस, अगर आप हेज करना चाहते हैं अपनी पोजीशंस को, यहाँ पे भी मेरे हिसाब से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे 10 अक्टूबर वाली जो पुट है 24,800 वाली, वो करीब 139 के पास ट्रेड कर रही है। इसको आप ऐड कर सकते हैं 60 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, करीब 220-230 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, ये पुट के लेवल्स वगैरह भी आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। बट आप नोटिस करने वाली बात यह है कि देखिए 1200 पॉइंट टूटने पर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि अब आप तुरंत आके खरीद लो। कुछ रीजंस हमने आपको डाटा के तौर पर रखे और कुछ एक स्टडी जो है सर की अपनी रहती है, तो उन्होंने भी आपके सामने पॉइंट रखे बकायदा। अभी भी इस पुट के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो 10 अक्टूबर की एक्सपायरी है, 140 अराउंड
करीब आपको मिलेगी। 230 तक का टारगेट है, डबल हो जाएगी। 60 रुपए का स्टॉप लॉस है, 50% कटेगी, तो रेशियो हो गया 1:2 का। लेकिन मैं फिर से आपके सामने ही 2-3 पॉइंट आपको फिर से नोटिस कराता हूँ। बाजार में आप जो भी करें हल्के हाथ से करें। बोले हल्का हाथ क्या होता है? हल्का हाथ कहने का मतलब कि वॉल्यूम कम करना। आपको 10 सौदों में से काटा पीटी करके 2 निकालो, 2 में से भी 1 करो। अब आपके पास ही अपने आप ही हल्का हाथ हो जाएगा। नहीं तो बाजार देख के तो लगता ही है ना, ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो। अब आप मेरे को बताओ कि अभी मेरे को 2765 रुपए का रिलायंस मिल रहा है। ये मैं सितंबर सीरीज के अंदर अगर मैं लेता तो मेरे को ये 3000 रुपए का मिलता। अब मेरे को ये 2700 रुपए का मिल रहा है। तब भी जरूरी नहीं है कि आपको सस्ता हो गया, 10% टूट गया तो आपको और लेना ही है इसके अंदर। आप देखो इसके अंदर 1 मंथ की गिरावट 5.5% की है। 3 मंथ में करीब 12-13% सस्ता मिल रहा है। 7 दिनों के हिसाब से मेरे को 6% सस्ता मिल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक हफ्ते में 7% रिलायंस इंडस्ट्रीज सस्ता मिल रहा है। तब भी क्या आपको अगर जहाँ पे रुकना है वहां पे रुकना है, वैसे समझ के आप ट्रेड करना। ठीक है, थोड़ा संभल के आराम से आगे बढ़े। जरा शेयर्स ले आते हैं। अब जरा सामने ताजा खरीदारी वाले शेयर्स लेके आइए स्क्रीन पर। सर 2 शेयर हमने निकाले। एक तो आईटी की कंपनी एम्फेसिस, और आज ना बहुत सारी ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं। एयू स्मॉल पे, बंधन पे, आरबीएल बैंक पे। सुबह से ही मेरी रडार पे हैं तीनों के तीनों शेयर। मैंने आज एयू स्मॉल फाइनेंस को चुन लिया डेरिवेटिव डाटा के अकॉर्डिंग। ये 2-2.5% ऊपर है, गैप भी किया और मेंटेन भी किया। और दूसरा शेयर है सर एम्फेसिस का। जरा एक बार दोनों शेयर्स को चेक कर लो आप प्लीज। बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए इस वीक में मेरे हिसाब से जहाँ पे कि आपको इनफैक्ट लास्ट वीक से हम देखते आ रहे हैं कि 3 सेक्टर्स बेसिकली जिन्होंने स्ट्रेंथ बना रखी थी बाजार में, बावजूद इसके कि काफी हद तक उठापटक रही। पहला था आईटी, दूसरा था मेटल, तीसरा था फार्मा। आज मेटल में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का दौर जरूर है, बट बाकी दोनों अभी भी स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं। बट विद इन द आईटी स्पेस मेरे हिसाब से मिड कैप आईटी थोड़ा सा अभी भी वनरेबल है प्रॉफिट टेकिंग के। शायद ये वॉलेटाइल ज्यादा रहते हैं, तो ये एक कंसर्न बेसिकली रहता है। तो इसमें आईटी मेजर्स, जैसे कि मैं काफी टाइम से ही अपने क्लाइंट्स को भी यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आईटी मेजर्स में सेफ्टी ज्यादा है। तो एम्फेसिस में मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। नो डाउट कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रेंथ है इसमें अगर हम मार्केट से कंपेयर करें तो। बट मुझे लगता है 3000 के ऊपर अगर आपको ये क्लोज मिलेगा डे का क्लोज, तब जाके आप इसको देखिएगा, उससे पहले नहीं। बिकॉज अभी मुझे लगता है कि ये रेंज बाउंड बायस के साथ ही ट्रेड करेगा, जहां पे 2800 से लेकर 3000 के बीच की ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब ये आप 3000 क्लोज कर देंगे, तब फिर आपको 3200-3250 तक के लेवल्स के लिए तैयार हो जाएगा। तब आप 2900 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अब आते हैं बैंकिंग में। देखिए एयू बैंक डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस है। आप पिछले करीब 7-8 दिन का अगर डेटा देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई डैमेज नजर नहीं आएगा प्राइस स्ट्रक्चर में। तो 700 से लेकर 750 का एक बैंड बेसिकली इसने पकड़ रखा है। और आज के सेशन में भी इसने देखिए पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है, जबकि बैंकिंग और इंडेक्स निफ्टी दोनों ही आपको नेगेटिव साइड पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली स्ट्रेंथ ज्यादा है और वो बनी रहेगी जब तक कि आप 710 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने भी बताया कि थोड़ा सा कम वॉल्यूम के साथ यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन डेफिनेटली अटेम्प्ट की जा सकती है। 710 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर पे करीब 775 से लेकर 780 तक के टारगेट्स के लिए इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। ये बात नोटिस करने वाली है कि बैंक निफ्टी के अंदर इनकी वेटेज बहुत कम है, लेकिन ये बात भी उतनी ही नोटिस करने वाली है कि जब बैंक निफ्टी बैक टू बैक टूट रहा हो, एयू स्मॉल फाइनेंस के अंदर कुछ ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। आप इसके चार्ट देखेंगे स्क्रीन पे तो 7 डेज में ये फ्लैट है। पिछले 7 दिनों में बाजार कैसे टूटा है आपकी आंखों के सामने है। ठीक है ना, आप इसी से अंदाजा लगाइए। इसके अलावा 1 मंथ में इसका 4.5% आया हुआ है। कहने का मेरे मतलब ये है कि बाजार से आउट परफॉर्मेंस देना इसका अब ये कर रहा है। और ऊपर से रिपोर्ट्स अभी आई, तो रिपोर्ट्स को पढ़ लेना। एक सर ने आपको ट्रेड दे दिया एम्फेसिस वाला और एयू वाला, एक में होल्डिंग करवाई, एक में बाय करवाया। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, जरा फायर कर दीजिएगा जल्दी से ताकि इसको नोटिस किया जा सके। आगे बढ़े। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर हैं, पहला है बजाज फाइनेंस और दूसरा है सिप्ला। एक बार आपके रिकमेंडेशन सर इन दोनों शेयर्स पे भी। बिल्कुल, देखिए बजाज फाइनेंस भी मैं भी बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। स्टॉक
जो हम कोशिश कर रहे थे या फिर देख रहे थे कि कुछ टाइम पहले तक कि शायद मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा स्टॉक में, तो अपने रिकॉर्ड हाइस के काफी नजदीक आके 7800 के पास से आके एक रिट्रेसमेंट देखने को मिली है। बट इसमें मुझे लगता है कि प्राइस वाइज कुछ खास मेजर डैमेज होगा नहीं, जिस तरीके से करेक्शन आ गई है। तो यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको वोलेटाइल स्विंग्स कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे जब तक कि मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आती है, रिवर्सल नहीं आता है। तो यहाँ पे ट्रेडर का काम नहीं है, यहाँ इन्वेस्टर का काम है। अगर आप एज ए इन्वेस्टर इसको देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको 7000 से लेकर 7200 की रेंज में आप एक्यूमुलेट करिए और इस पूरी पोजीशन पे 68 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करिए। जब नेक्स्ट लेग ऑफ रिकवरी होगी उसमें आप दोबारा से देखेंगे 7500 7800 तक के टारगेट्स आते हुए। बट बिल्कुल शॉर्ट टर्म का अगर पॉइंट ऑफ व्यू है तो डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज ये वॉलेटिलिटी शायद आपको बनी हुई नजर आएगी इन बजाज फाइनेंस ऑल्सो। और दूसरा नाम लिखते एक बार आप शेयर करेंगे? हाँ प्लीज, दूसरा नाम भी बता देता हूँ सर आपको मैं। वो है बजाज फाइनेंस और एक सिप्ला। तो देखिए सिप्ला, जैसे हम बात कर रहे थे कि फार्मा अभी भी स्ट्रेंथ है, तो सिप्ला में भी वही टोन नजर आ रही है आपको। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास कंसोलिडेट कर रहा है, काफी टाइट रेंज है 1610 से लेकर 1680 की। अभी आप मिडिल ऑफ द बैंड है, तो मेरे को लगता है कि शायद आपको टाइम मिलेगा आपको बाय करने के लिए। या तो ये आपको एक बार तो 1570-80 के पास मिले तब वहां पे बाय करें, या फिर एक बार 1680 के ऊपर निकल जाए, रेंज को ब्रेक कर दे तभी आप बाय करें। अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा, आप उसमें कंसोलिडेशन में फंस के रह जाएंगे। वैसे कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है 1570 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, डन सर। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। काफी सारे शेयर्स हमने पता कर लिए, मोटा मोटी इंडेक्स का व्यू पॉइंट भी पता लग गया। और आप देखो कार्यक्रम में फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अभी हमने 100-125 पॉइंट की बैंक निफ्टी के साथ शुरू किया था। निफ्टी में हल्की हल्की रिकवरी भी आ रही है नीचे से, सिर्फ 90 पॉइंट की टूटा हुआ अभी। ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर्स पे करके चर्चा। इससे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट हमने ब्रेक से पहले डिस्कस किया था, तो फिलहाल कोई जल्दबाजी ना करें। बकायदा एक पुट की रिकमेंडेशन सर ने भी आपको और दे रखी है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमने बजाज फाइनेंस, सिप्ला, एयू और एम्फेसिस 4 शेयर डिस्कस किए थे, जिनमें अभी ट्रेड कंफर्म हुआ है, वो आपके सामने है। जहां पे ब्लू कलर के बीच में लाइन चल रही है और होल्ड लिखा हो, इसका मतलब नए वालों को आना नहीं है। जहां पे प्योर सीधा सीधा बाय लिखा हुआ है, वही सिर्फ आपको ट्रेड करना है। तो सेलेक्टिव ट्रेड रखिए। मैं फिर से कई दिनों से रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट ने जब पिछली बार 26,000 लगाया था और जब बहुत सारी चीजें हीटेड हो गई थी, तब मैंने आपको सारी जानकारी रखी भी थी आपके सामने। खैर, मैं आज भी एक जानकारी आपके सामने रखूंगा वोडाफोन आइडिया के शेयर के बारे में कि क्यों टूट रहा है। लेकिन उससे पहले जरा 2-3 शेयर और डिस्कस कर लेते हैं सर से। शॉर्ट वाले शेयर भी है, तो जरा शॉर्ट कौन कौन से हुआ है जरा वो भी दिखाइए। 2 शेयर हमने सर निकाले हैं, एक तो LIC हाउसिंग फाइनेंस है और दूसरा इंडस टावर है। इन दोनों के अंदर शॉर्टिंग हो रही है, जरा देख के बताइए सर प्लीज। बिल्कुल डिम्पी, तो एज ए डिस्क्लोजर LIC हाउसिंग फाइनेंस हमने भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था मॉर्निंग में थ्रू पुट ऑप्शन, और उसका टारगेट हो चुका है और टोन अभी भी नेगेटिव है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डेली चार्ट पे एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का एक ब्रेकडाउन हुआ है, हेड एंड शोल्डर बना हुआ था, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे भी स्लिप हुआ है। तो मल्टीपल बेसिकली इसमें ट्रिगर्स हैं नेगेटिव साइड के। और स्ट्रक्चर को देखते हुए आई विल नॉट बी सरप्राइज कि एक बार आपको 560-550 के पोजिशनली टारगेट्स भी आपको दिखा दे। तो बट क्योंकि ये थोड़ा सा अगेन हाई बीटा काउंटर है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉशन करना चाहिए और थ्रू पुट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप 600 वाली जो पुट देखते हैं हम, वो अभी ट्रेड कर रही है आपकी 14 रुपए पे। तो इसको डिम्पी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं टू गो शॉर्ट इन 9 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, करीब 23 रुपए 24 रुपए तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। और वहीं पे इंडस टावर की अगर बात करें तो इसमें भी देखिए काफी शार्प डिक्लाइन आया है अपने रिकॉर्ड हाई से, बट ये अब काफी नजदीक आ चुका है अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस की, जो कि करीब प्लेस है 340 के पास। प्लस जो प्रीवियस कंसोलिडेशन रेंज थी जहां से ब्रेकआउट आया था, उस रेंज में ऑलरेडी पेनिट्रेट कर चुका है। तो मेरे हिसाब से यहाँ थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है कि गो शॉर्ट करंट लेवल्स। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए एक बाउंस का। अगर आपको 370 के पास एक बाउंस मिलता है
वहां पे आप शॉर्ट करिए 384 के स्टॉप लॉस के साथ, तब जाके आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा विद 345 एज अ टारगेट। ठीक है सर, दोनों चीजें हमने नोटिस कर ली जो आप बता रहे हैं, और आपने जो पुट रिकमेंडेशन किया वो भी हमने लिख दिया है सामने। 14 रुपीज की पुट है, 23 रुपए तक का टारगेट है, 9 का एक स्टॉप लॉस है। LIC हाउसिंग वैसे अगर आप देखना चाहें तो इसने मंथ में भी काफी नुकसान पहुंचाया अपने आप को, इसलिए जिनके पास फ्यूचर शॉर्ट थे या हैं, अगर वो शिफ्ट करना चाहें ऑप्शंस के जरिए तो वहां पर भी वो कर सकते हैं। ये LIC की पुट आपकी स्क्रीन पर नोटिस की हुई है। ठीक है जी, एक काम और कीजिए, अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स और दे दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे पता करते हैं कि वोडाफोन आइडिया के अंदर आखिरकार क्या हो रहा है। अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स एक बार जरा स्क्रीन पे जल्दी जल्दी लेके आइए, तो जरा सर से फिर पता कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे वोडाफोन आइडिया पे। MGL और टाटा पावर है सर। देखिए MGL में डिब्बी काफी स्ट्रेंथ थी। लास्ट वीक आप स्टॉक को देख रहे थे कि रिकॉर्ड हाइस के पास ही ट्रेड करा था। आज थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का बायस जरूर है, तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि 1820 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। वो अगर गया तो फिर प्रॉफिट टेकिंग और एक्सटेंड हो सकती है, बट यहाँ पे फ्रेश शॉर्टिंग की अभी रिकमेंडेशन नहीं होगी। फर्स्ट ट्रेंड अभी भी रिवर्स नहीं हुआ है, अभी भी लगता है कि शायद रेंज बाउंड हो जाएगा स्टॉक करीब 1800-1820 की जोन में जाके, और उसके बाद दोबारा से एक पॉसिबिलिटी रहेगी आपको रिकवरी की। और दूसरा नाम आपने बताया टाटा पावर का, तो वहां पे भी देखिए आप दोबारा से रेंज में बेसिकली एंटर कर गए हैं, जिसका ब्रेकआउट देखने को मिला था हमको करीब 460 के पास। तो अब मुझे लगता है कि ये दोबारा से रेंज में ही रहेगा, जहां पे कि आपको 435 से लेकर 440 का जोन है, यहाँ पे जाके रुक जाएगा और फिर दोबारा से एक अप मूव की या एक रिकवरी का अटेम्प्ट होगा, जो कि स्टॉक करीब 465 तक ले जा सकता है। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो 430 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें। ऐसी जगह पर आके खड़े हुए हैं कि जहाँ पे कमजोर शेयर पे भी शॉर्ट नहीं कर सकते, पुल बैक आने के चांसेस कम है। तो आप देख रहे होगे टाटा पावर के अंदर करीब 7%। बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए लॉन्ग एंड शॉर्ट अभी भी ये अप्रोच रिकमेंड करने की सलाह होगी, कंसिडरिंग कि कुछ एक सेक्टर थीम जैसे हमने पहले भी बात की, IT काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। तो उसमें से IT मेजर्स इन्फोसिस जो कि अपने रिकॉर्ड हाइस के पास एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। एंटिसिपेशन ये है कि जल्दी आपको यहाँ पे शायद एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। तो स्टॉक में 1905 के स्टॉप लॉस के साथ 1980 तक के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। वहीं पे टाटा मोटर्स, जहाँ पे कि ऑटो पैक में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक प्रॉफिट टेकिंग का दौर देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स एनीवेज अंडर परफॉर्म कर रहा था, एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ था। स्टॉक अभी अपने 200 EMA के पास एक कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, बट एक काइंड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न अभी भी है। जस्ट एक पॉज है, एक नेक्स्ट लेग ऑफ द डाउन मूव से पहले। तो यहाँ पे थ्रू पुट आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, 920 वाली पुट, जो कि करीब अभी 19-19.5 के पास ट्रेड कर रही है, 15 के स्टॉप लॉस के साथ, 28 तक के टारगेट्स के साथ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये आज के ट्रेड भी नोटिस करवाने के लिए, और कुल मिला के सभी जो भी हमने क्वेश्चंस आपसे पूछे उन सब के आंसर्स देने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल मार्केट जस का तस है, करीब 300 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी खड़ा हुआ है और 83 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी खड़ा हुआ है। दोनों में एक चीज अच्छी है, पहला 24,800 को बचाने की कोशिश है और 25,000 को रिपेयर करने की एक अटेम्प्ट निफ्टी के अंदर विजिबल है, ये दिख रहा है। दूसरा 51,000 बैंक निफ्टी का बचा रहता है, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसको पक्का ना मानिए, बाजार वॉलेटाइल है, उतार चढ़ाव होगा, हो सकता है आज बॉटम बनाए कल चल जाए। थोड़ा सतर्क रह के कम पोजीशंस में काम कीजिए, उसी से ही मंगल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, बहुत शुक्रिया।